राम राम दोस्तों। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बीते 2 वर्षों से उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में प्री मानसून सीजन में तापमान बढ़ने का जो ट्रेंड दिखा है वही इस बार भी जारी रहेगा। आईएमडी के पूर्व महानिदेशक केजे रमेश कहते हैं कि हम मौसमी चक्र के उस दौर से गुजर रहे हैं जब सर्दी खत्म होते ही बिना वसंत न सर्दी न गर्मी सीधी हमें गर्मी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान में जो दुनिया का मौसम चल रहा है उसको लेकर अभी आम आदमी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की चिंता अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए उन्होंने 2 रिपोर्ट हमारे सामने पेश की है। एक रिपोर्ट दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में पेश की है और दूसरी रिपोर्ट विदेशों से वैज्ञानिकों ने हमारे सामने रखी है और उन्हीं रिपोर्ट को हम आज आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा खास होने वाला है। अगर आपको दुनिया के बारे में थोड़ा और जानना है कि दुनिया कब खत्म होने वाली है और कब खत्म नहीं होने वाली है, चलिए ये तो एक बाद का विषय है जो कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में यह पहले ही बता दिया जा चुका है, लेकिन जिनको वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर ज़्यादा भरोसा है तो आज के वीडियो में केवल उन्हीं के लिए ये रिपोर्ट पेश की जा रही है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें कि सत्य हमें क्या समझाना चाह रहा है। दोस्तों विदेशी वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या कहा है अपनी रिपोर्ट में, इसको अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों यूएन की एक क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। यह वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने जारी की है। इसके मुताबिक ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है और इनसे पर्यावरण को बेहद गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। इसके अलावा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इसकी वजह भी तापमान को बढ़ता हुआ बताया गया है। इस रिपोर्ट के नतीजों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि क्लाइमेट से जुड़ी इन्हीं केसेज के चलते धरती के वजूद को खतरा पैदा हो गया है और यह अब तबाही की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों WMO की रिपोर्ट में क्या है खास, अब इस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ग्रीन हाउस गैस बढ़ने के कारण पिछला दशक सबसे गर्म साल रहा है। ज़मीन और पानी का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में जो हीट वेव चल रही है उसके चलते समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है, जिन्हें दोस्तों हम लू कहते हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा ग्लेशियर्स को हो रहा है, क्योंकि इस बढ़ते तापमान की वजह से इनके पिघलने के सिलसिले में काफ़ी तेज़ी हुई है। इसकी वजह से पर्यावरण संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 10 साल का डेटा जुटाया गया है। इसके एनालिसिस से यह साफ हो जाता है कि गुजरा दशक सदी का सबसे गर्म साल रहा है या फिर सबसे गर्म दशक रहा है। अगर अब भी इससे सबक नहीं लिया गया तो हमारे लिए इस ग्रह के लिए बचाव का रास्ता खोजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अगर इसके बाद बात करें, यूएन चीफ बोले हैं कि हम तबाही की कगार पर हैं। अगर इसके बारे में हम खुलकर जानना चाहें तो इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारा यह प्लेनेट अब तबाही की कगार पर है। धरती हमको यह बता रही है कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। जिस स्तर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे यह साफ हो जाता है कि अगर हम बदलाव करना चाहते हैं तो यह बहुत ही तेज़ी से करना होगा। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस सर्विस के मुताबिक मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक तापमान में करीब 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। एवरेज टेम्परेचर भी 1.56 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। हालांकि इन 12 महीनों की शुरुआत इतने खराब आंकड़ों के साथ नहीं हुई है। बाद में हालात बिगड़ते गए और आखिरकार यह 12 महीने सबसे गर्म साबित हुए। दोस्तों अगर इसके बाद यह बात करें कि 1950 के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पिघले हैं तो वह केवल इसी साल में पिघले हैं, या फिर यूँ कहें कि इसी दशक में पिघले हैं। दोनों ही रिपोर्ट के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। इनके मुताबिक 90% समुद्री क्षेत्र को हीट वेव्स का सामना करना पड़ रहा है। 1950 के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पिघले हैं। अंटार्कटिक में ग्लेशियर की मौजूदगी सबसे कम रही। जोनाथन ओवरपेक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फिक्र की बात तो यह है कि हमारी धरती बिखराव या कहें तबाही की तरफ बढ़ रही है। इसे मेल्ट डाउन फेज कह सकते हैं। रिपोर्ट में कई घटनाओं का जिक्र किया गया है। मसलन दुनिया के कई हिस्सों में मौसम में बहुत बड़े बदलाव दर्ज किए गए हैं।
जैसे कि कहीं लू चली है तो कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा रहा है तो कहीं जंगलों में भीषण आग लगी है और दोस्तों रही सही कसर को तूफानों ने पूरी कर दी। अब अगर आपको यह रिपोर्ट फर्जी लग रही है या फिर मजाक लग रही है तो विदेशों में अभी 2024 की बात कर लेते हैं। केवल 2024 में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई है और उनसे कितना नुकसान हुआ है यह एक बार आप जान लीजिए और उससे शायद आपको यह समझ में आएगा कि यह असामान्य घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए वैज्ञानिकों की चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो दोस्तों एक बार कुछ घटनाएं जानते हैं। साल के दिन आए 7.2 की तीव्रता के भूकंप। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में तो इतनी जो घटनाएं हैं वो काफ़ी है, लेकिन अगर आपको रोज़ाना ऐसी घटनाएं जाननी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम ऐसी ही घटनाओं का जो कि भविष्यवाणी का भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है और जो सत्य साबित हो रही है सबूतों के तौर पर आपके सामने रोज़ाना पेश करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत में कौन सी रिपोर्ट वैज्ञानिकों ने पेश की है, तो अब दोस्तों उसको एक बार विस्तार से जान लेते हैं और भारत की कुछ घटनाओं को भी आज वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों लगातार जो 45 साल से हमारा मौसम चल रहा है उसके बारे में एक रिपोर्ट आज जारी हुई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CASE। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के बीते 45 साल में लगातार 540 महीनों में से एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा है जब मौसम की कोई चरम घटना न हुई हो। 2023 के दौरान ही 365 दिनों में से 318 दिन देश मौसम की चरम घटनाओं से गुजरा है और कोई भी राज्य दोस्तों अछूता नहीं रहा है। 2023 में 365 में से 318 दिन रही मौसम की उठापटक देश के 8 राज्यों में एक्सट्रीम वेदर की 100 से ज़्यादा घटनाएं हुई है। हिमाचल में सबसे ज़्यादा 149 दिन ऐसी घटनाएं हुई है, मध्य प्रदेश में 141 दिन और केरल व यूपी में 119 दिन मौसम की घटनाओं ने परेशान किया है। सबसे ज़्यादा 208 दिन देश के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश बाढ़ का सामना करना पड़ा। दोस्तों अगर आपको यह जानना है कि भारत के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं ने प्रहार किया है तो दोस्तों इसमें पश्चिमोत्तर में सबसे ज़्यादा आपदाएं हुई है और मौतें भी वहां पर सबसे ज़्यादा हुई है। आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही है जिसमें अलग अलग प्रकार से आपको मैप के जरिए ये बताया जा रहा है कि किस जगह पर सबसे ज़्यादा मौतें और आपदाएँ आई है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से देख कर समझ सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि भारत में अब तक 2024 में कौन कौन सी विचित्र घटनाएं हुई है जो कि असामान्य है, तो अब दोस्तों उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 2 रिपोर्टों को और कुछ घटनाओं को जाना है। अगली वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि तीसरे विश्व युद्ध को लेकर और कौन कौन से सबूत हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि 2024 में तो इनकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल हो गई है। दोस्तों भविष्यवाणी की भविष्यवाणियाँ अभी सत्य साबित हो रही है और उनके बारे में कई वीडियो आपके सामने आ चुके हैं जिनमें सबूत के साथ आपको समझाया गया है। दोस्तों एक बार फिर से आपसे यही आग्रह है कि इन भविष्यवाणियों पर और इन वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर थोड़ा भरोसा करें और ईश्वर की शरण ले लें, अच्छे काम करें और प्रकृति का ध्यान रखें। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्द ही। अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जानकारी ग्रहण कर सकें। रोज़ाना जानकारी ग्रहण करने के लिए हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। अलाइफ फॉर कल के नाम से आपको दिख ही रहा है। और ध्यान रखें दोस्तों। जय सिया राम, राधे राधे, जय हिंद। इस दुनिया का विनाशक